बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, यूपी की सियासत में कोई ना कोई घटना होती रहती है। कभी किसी की जिम्मेदारी बढ़ा दी जाती है तो कभी किसी को सबक सिखाने के लिए उसका राजनीतिक कद घटा दिया जाता है। और इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं आकाश आनंद। ये वही आकाश हैं जिन्होंने कभी उनकी बुआ यानी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जो उन्हें फर्श से अर्श पर पहुंचा देती हैं, तो कभी एक झटके में अर्श से फर्श पे ला देती हैं। हालांकि मायावती ने जब से आकाश आनंद को पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी दोबारा सौंपी है, तब से उनकी खूब बचाव कर रही हैं, उनका फेवर ले रही हैं। बचाव इस तरीके से लग रहा कोई तो है जिसके बीएसपी प्रमुख मायावती को लगता है उससे आकाश आनंद को खतरा है और उन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने आकाश आनंद को लेकर कहा था कि जनता आकाश आनंद को नकार चुकी है, मजबूरीवश उन्हें निकाला और फिर लिया जा रहा है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती का सम्मान हर कोई करता है। वो कहते हैं कि मैं सम्मान करता हूं काशीराम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को अब हमारी पार्टी पूरा करेगी। दोस्तों, आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद की ओर से यह दावा करना एक छोटा सा दावा नहीं है। यह दावा इस तरीके का जिससे मायावती की ओर से बनाई गई दशकों पुरानी राजनीति को पूरी तरीके से हाईजैक कर लेना। दोस्तों, एकनाथ शिंदे ने उद्धव की शिवसेना में दो फाड़ किया, लेकिन बाल ठाकरे की जो विचारधारा रही उन्हें पूरी तरीके से हाईजैक नहीं कर पाए। राजनीति में आप किसी नेता की संपत्ति छीन लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किसी पार्टी से नेता, कार्यकर्ता, अधिकारी, झंडा, बैनर, उसके पूरे अधिकारी छीन लीजिए, कोई असर नहीं होगा। लेकिन जब कोई किसी की विचारधारा छीन ले, पूरी तौर पर खत्म हो जाते हैं। पता नहीं क्यों बीएसपी प्रमुख मायावती को यह पूरी तरीके से एहसास हो चुका है। चंद्रशेखर उनसे उनकी पार्टी बीएसपी की विचारधारा जो उन्होंने अपने दशकों के प्रयास से स्थापित किया, उसे छीन रहे हैं। और इस एहसास ने मायावती को झकझोर के रख दिया, एक तरीके से टेंशन दे दी है। आप बीते 3 चुनाव को अगर उठा करके देख लें, लोकसभा के चुनाव को, 2014 का लोकसभा चुनाव, मायावती किस तौर पर उनकी पार्टी धराशायी होती देखी। हालांकि 2019 में मायावती ने जब अखिलेश यादव के साथ में गठबंधन किया तो फिर उनको 10 लोकसभा सीटें जरूर मिली, लेकिन उसके फौरन बाद में, उस चुनाव के बाद में मायावती ने संबंध तोड़ दिया और आरोप सपा पे मढ़ दिया। जबकि ये दुनिया जानती है, खुद मायावती जानती हैं कि उनकी पार्टी को 10 सीटें महज सपा के साथ गठबंधन करने की वजह से आई थी। और फिर 2024 में जब अकेले चुनावी मैदान में उतरी तो फिर उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। आप इसी तरीके से देखिए, 2007 से 12 तक सत्ता में पूर्ण बहुमत से सरकार चलाने वाली मायावती, उनकी पार्टी 2012 में कैसे धराशायी हुई, 2017 आते आते कैसे पूर्ण रूप से सिमट गई, 2022 आते आते किस तौर पर खाता खोलने के लिए तरसती हुई नजर आई। अब ऐसी स्थिति में मायावती को अच्छे से पता है कि उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए कोई ना कोई एक तो ऐसा चाहिए जो कि उनके ऊपर और जिन पर वो पूर्ण रूप से भरोसा कर सके। ऐसे में आकाश आनंद से बेहतर उनके पास कोई विकल्प नहीं था। आकाश आनंद को लेकर के आए, लेकिन फिर 2024 के लोकसभा चुनाव की वो घटना आपको याद होगी। आकाश आनंद को भाषण याद होगा जिसमें उनके शब्दों के तीर जिस अंदाज में बीजेपी को चुपते हुए जा रहे थे, और फिर मायावती ने न जाने क्यों अचानक उनको उनके ओहदे से, उनकी जिम्मेदारी से हटा दिया था। दोबारा फिर से किस तौर पर लेकर आए, फिर से हटाएगा, फिर से लेकर के आए। दोस्तों, युवा दलित चेहरे को यूपी में अगर बात होती है तो सबसे पहला नाम चंद्रशेखर का इस बीच में आता है, क्योंकि चंद्रशेखर ने अब जिस अंदाज में आईना दिखाया है, जिस तरीके से बातों को सामने रखा है, वो चंद्रशेखर जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाके से, नगीना से जीत करके सांसद के तौर पर संसद पहुंचे हैं। चंद्रशेखर बीएसपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यही वजह है कि बीएसपी शुरू से ही एक युवा चेहरे की तलाश में थी, जो कि आकाश आनंद के पास जाकर के खत्म हुई। लेकिन आकाश आनंद को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आकाश आनंद अपने ससुर और कुछ लोगों की वजह से बुआ मायावती की आंखों के कांटे बन गए थे। हालांकि बाद में आकाश आनंद को माफ करते हुए मायावती ने पार्टी में वापस लिया और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। मायावती के इस फैसले से बीएसपी ने अपनी एक कमी पूरी कर ली, और वो कमी थी पार्टी में बड़े युवा चेहरा की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इशारों में सही, लेकिन आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा।
जाहिर तौर पर यह बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जिस समय चंद्रशेखर आजाद का उदय राजनीति में हो रहा था, खासतौर पर दलित समाज के एक बड़े तेज तर्रार युवा चेहरे को दुनिया जानना शुरू कर रही थी, उस वक्त उनके सामने जिस तरीके से कांटों भरे रास्ते देखे, कैसे उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला गया, कैसे उनके ऊपर एनएसए तक लगाया गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपनी फौलादी इरादों की वजह से अपनी चीजों से हटे नहीं। वो लगातार संघर्ष करते रहे, सारी चीजों को तोड़कर, सारे कांटों को रास्ते से हटा करके आगे बढ़ते रहे और अंततः वो संसद तक पहुंच गए। जाहिर तौर पर वो उत्तर प्रदेश जहां पर मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग करके सत्ता में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई पूर्ण बहुमत के साथ में, उस मायावती और उस बीएसपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती की शक्ल में चंद्रशेखर आजाद पिछले 5-7 सालों से कांटे की तरह खटक रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में मायावती उनके काउंटर के मुकाबले काउंटर पार्ट के तौर पर अपनी पार्टी में आकाश आनंद को ला करके एक तरीके से भरपाई करने की कोशिश की है। मायावती को अच्छे से पता है कि बीते कुछ चुनाव में उत्तर प्रदेश में उनकी सियासी जमीन जिस तरीके से खिसकी है, जिस तरीके से सपा और कांग्रेस के पाले में दलित वोट गए हैं और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को कामयाबी मिली है बतौर सांसद के, उससे मायावती की बुनियाद और चूलें भी हिली हुई हैं। इशारों में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पर उन्होंने निशाना साधा। मायावती ने एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट करके लिखा कि आकाश आनंद के दोबारा नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने से कुछ लोगों में बेचैनी है। यही नहीं, चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ इशारा करते हुए मायावती ने उन्हें बरसाती मेढक तक करार दिया। गौरतलब है कि मायावती का चंद्रशेखर आजाद पर यह अब तक का सबसे बड़ा सियासी हमला। उन्होंने लिखा, बीजेपी, सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के इशारों पर कोई निजी स्वार्थ में विधायक सांसद भले बन जाए, लेकिन इससे उस समाज का भला नहीं होने वाला। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने से बहुत सारे लोगों में बेचैनी देखी जा रही है। यह सीधा इशारा चंद्रशेखर आजाद की तरफ माना जा रहा। दोस्तों, दरअसल चंद्रशेखर, जिन्होंने बीते दिनों लखनऊ में पुलिस मुस्लिम समुदाय के एक जलसे में कहा था, आजाद समाज पार्टी ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों और विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। उनके इस बयान के बाद मायावती की टिप्पणियां आई। ऐसे में प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया। मायावती ने कहा कि देश में बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन हित की एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी है। पार्टी हित में लोगों पर कार्रवाई करने और उनका पश्चाताप करने पर उन्हें वापस लेने की परंपरा है। और इसी क्रम में आकाश आनंद के उतार चढ़ाव और उन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने से बहुत सारे लोगों में बेचैनी है। बकौल मायावती, पार्टी को उम्मीद है अब आकाश आनंद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव और मान्यवर कांशीराम जी के आत्मसम्मान के कारवां को आगे बढ़ाने, उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी पूरी तन्मयता और जी जान से निभाएंगे। पार्टी को अवसरवादी और स्वार्थी लोगों की कतई जरूरत नहीं। वैसे भी कांग्रेस, बीजेपी, सपा आदि पार्टियों के सहारे और इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता और बीएसपी को कमजोर करने वाले बरसाती मेढकों की तरह से संगठन और दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद और मंत्री क्यों न बन जाएं, इनसे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं। लोग सावधान रहें। तो भतीजे आकाश आनंद की राजनीति के मैदान में सम्मान दिलाने के लिए बुआ मायावती मैदान में। एक तरीके से देखा जाए तो आकाश आनंद को मायावती आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद से बचा रहे हैं। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आती। अगर मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद दिया है तो किसी विश्वास की बदौलत ही दिया होगा। कहीं ना कहीं मायावती को लगा उनके आकाश में दम है। आखिर अब राजनीति में उनसे ज्यादा अनुभव वाले नेताओं को उन्हें रिपोर्ट देने होंगे, उनके बताए रास्ते पर चलने होंगे। तो फिर जो निशाना चंद्रशेखर आजाद ने आकाश पर साधा, उससे निपटने के लिए आकाश आनंद को ही मौका दिया। दोस्तों, राजनीति में जिन नेताओं को सहारा मिला वो एक तरीके से जनता के सामने हैंडीकैप हुआ। सोचिए, बीएसपी संस्थापक कांशीराम अगर मायावती को ठीक उसी तरह प्रोटेक्ट करते जैसा मायावती आकाश को प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो बहुजन समाज मूवमेंट आज मायावती का क्या इतना बड़ा नाम होता। सीधी सी बात है, चंद्रशेखर और आकाश आनंद में से किसकी राजनीति में दम है ये तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, और ये मायावती को यूपी की जनता पर छोड़ना चाहिए। चंद्रशेखर और आकाश को आपस में भिड़ने दें। इस लड़ाई का परिणाम जो भी हो, इसका फायदा न सिर्फ यूपी के दलित समाज बल्कि देश भर के दलितों को मिलेगा, क्योंकि इस युद्ध में हार जिसकी भी हो, दो धाकड़ नेता बनकर चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद निकलेंगे।
आपकी राय क्या, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।